अताउल्लाह ईसा खिलवी, मैडम नूर जहां, ये पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिंगर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकी कोई स्कूलिंग हुई थी, इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन हुई थी? क्या ये इतना ज़हीन थे कि इन्होंने अपने फ़न के अंदर राज किया? तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये किस किस्म की इंटेलिजेंस होती है और जिसको हम जहानत कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, वो होता क्या है। तो आइए जानते हैं जहानत की एक पुरानी जो तारीफ़ होती थी या उसकी डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी। पहले हम समझते थे कि जिसके पास बहुत सारी मालूमात का ज़ख़ीरा हो, जो रट्टा ज़्यादा लगा सके और जिसकी मेमोरी के अंदर फैक्ट्स बहुत सारे हों, वो ज़हीन आदमी तस्वर किया जाता था। वक्त बदला, उसके साथ साथ जहानत की मुख्तलिफ डेफिनेशंस आई। जहानत की जो नई तारीफ़ है, जो नई डेफिनेशन है, उसके मुताबिक कि कोई आदमी के अंदर ऐसी काबिलियत जिसमें वो नए माहौल के मुताबिक और नए वक्त के मुताबिक अपने आप को बदल सके, उसके अंदर अपने आप को ढाल सके, नई सिचुएशन के अंदर अपने आप को जो है ना वो मनवा सके, ऐसे आदमी को ज़हीन और इंटेलिजेंट तस्वर किया जाता है। अच्छा, देखते हैं कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी इकसाम है। एक है जनाब आपकी जिसका ताल्लुक मेमोरी से है, ठीक है जी। दूसरा है आपकी लिंग्विस्टिक्स, आपकी बोलने के अंदर कितना सलाहियत है। तीसरी इसकी किस्म है आपकी मैथमेटिक्स के हवाले से, आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस। एक और किस्म होती है जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो किसी ख़ास हुनर में आपका जो आईक्यू लेवल है या आपका जो जहानत है वो काफ़ी ऊपर होता है। अच्छा, आईक्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो तकसीम है, कुदरत ने बड़ी अनमोल रखी है। मैं देख के बड़ा हैरान हो गया कि कुदरत ने जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि 8 अरब पॉपुलेशन है, 8 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 1% वो लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल 139 एंड अबव होता है, जिनको हम गिफ्टेड कहते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ने बैलेंस ऐसा रखा है कि दूसरी तरफ जो 1% लोग हैं वो रिटार्टेड हैं। वो ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनको हम पागल कहते हैं, जिनको हम जो सोचने समझने की सलाहियत जिनके पास नहीं होती। तो ये एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है। अच्छा, इसके जो बीचों बीच दरमियान में 70-80% लोग हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जहानत का लेवल 80 से लेकर 110 तक होता है। ये वो दरमियाने या नॉर्मल किस्म के लोग होते हैं और ज़्यादातर तादाद इन्हीं की है। इसके बाद मज़ीद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसमें जो है ना इंटेलिजेंट आ जाते हैं और सुपीरियर इंटेलिजेंट आ जाते हैं। इसी तरह फिर नीचे चलते आएँ तो उनकी भी मुख्तलिफ इक़साम है। लेकिन इसमें बताने का जो चीज़ है वो ये है कि कुदरत ने इसका बड़ा बैलेंस रखा है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या हो रहा है कि हमारी जो एजुकेशन है वो इन 70-80% लोगों के लिए है। हमारा जो मुआशरा है वो भी इन 70-80% लोगों के ऊपर मबनी है। इसीलिए इन लोगों को अपने साथ वो मिलाना चाहते हैं। और इनमें जो स्पेशल किस्म के लोग होते हैं, जिनका सोचने समझने और काम करने का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, वो इस मुआशरे के अंदर और इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिसफिट होते हैं। शुरू में मैंने एक मिसाल दी थी अताउल्लाह ईसा खिलवी की, जिसकी स्कूलिंग कोई प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन वो अपने फ़न के अंदर ऐसा माहिर हुआ, वो अपने काम के अंदर ऐसा माहिर हुआ कि पूरी दुनिया उसको जानती है। क्योंकि उसकी जहाँ पर इंटेलिजेंस, उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस, वो जहाँ पर काम कर रही थी उसी के ऊपर उस आदमी ने काम किया और उसने पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया। तो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने एक किस्म की बगावत की। वो हमारे जो एक ग्रोह था, एक जत्था था, उसमें से निकल के वो कहीं और चला गया और जो उसका स्पेशल इंटरेस्ट था और उसका जो स्पेशल एप्टीट्यूड था, स्पेशल इंटेलिजेंस थी, उसके ऊपर उसने काम किया, उसी के अंदर दिन रात लगाए और अब पूरी दुनिया उसको जानती है। हम नॉर्मल लोगों को ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन वो जो स्पेशल लोग हैं उनको बड़ी दुनिया जानती है। वजह क्या है? वो ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो गिफ्टेड लोग हैं उन लोगों का 130, 40, 50 तक
उनका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल होता है, जबकि अताउल्लाह ईसा खेलवी, मैडम नूरजहां और इस किस्म के बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, उनका आईक्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। वो 150 और इससे ऊपर इनका आईक्यू लेवल स्टार्ट होता है, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर। क्योंकि हम सोचते हैं तमाम लोगों को नॉर्मल और एक आम कालिब के अंदर उनको सोचते हैं, इसलिए हम उससे बाहर सोचते नहीं हैं और इन लोगों को हम मिसफिट करार देते हैं। हम इन लोगों को अपने मुआशरे से बाहर निकाल फेंकते हैं, लेकिन ये लोग स्पेशल लोग होते हैं। इन लोगों की अपनी एक वर्थ होती है, इन लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है। अगर ऐसे लोग हमें मिलते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट करें, हम उनके काम की, उनकी स्पेशल एप्टीट्यूड की जो है उसकी तारीफ करें और उसकी नशोनुमा करें, तो हमारे मुआशरे के अंदर एक वैरायटी। अच्छा, जैसा कि हमने पहले बात की कि जो स्पेशल किस्म के लोग होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो है वो डिफरेंट होता है और उनका अपनी फील्ड के अंदर, अपने इंटरेस्ट के अंदर उनका आईक्यू लेवल बहुत आला होता है। तो क्यों ना हम उनको उधर गाइड करें, क्यों ना हम उनको उधर इनकरेज करें और वहाँ पर उनको प्रमोट करें ताकि वो भी तरक्की कर सकें, ताकि उन लोगों के सामने हम एक दीवार बन के खड़े ना हों, उन लोगों को हम परेशान ना करें, उनको हम आगे बढ़ने दें। आईक्यू की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। हमें क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए लोगों को, बच्चों को, अपने मुआशरे को अपने आईक्यू के लेवल के मुताबिक, अपनी ज़हानत और इंटरेस्ट के लेवल के मुताबिक उनको काम करने दिया जाए, ना कि उनको रोका जाए। जिस तरह से शुरू में मैंने आपको मिसाल दी अताउल्लाह ईसा खेलवी की कि वो अपने एक ख़ास जो जहानत का एक उसका स्टाइल था, उस स्टाइल के मुताबिक काम करता रहा, तो वो एक कामयाब आर्टिस्ट के तौर पर उभर के आया। इसी तरह से बहुत सारी और मिसालें भी आपके सामने होंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।